हेलो दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम आपस में बात करने के लिए कुछ भाषाओं का यूज करते हैं, लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। वैसे ही हम कंप्यूटर भी कई लैंग्वेजेस का प्रयोग करता है। हम अपने आपस में बातें करने के लिए हिंदी, अरेबिक, इंग्लिश, कई सारी भाषाओं का यूज करते हैं। वैसे कंप्यूटर के पास भी कई सारी भाषाएं हैं अपने आप को प्रोग्रामिंग करने के लिए। हालांकि कंप्यूटर किसी से बातें नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको प्रोग्राम होना पड़ता है कि आप जो उसमें आपका काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो पाए। उसके लिए आप कई सारे काम कर सकते हैं, कई कई सारे आप जो है प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, आप उसकी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के ही बारे में पढ़ाऊंगा, और हम जो है एक वेबसाइट भी बना सकते हैं इनका प्रयोग करके। आप जो पूरे काम कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर की ज्यादातर लैंग्वेज आती है तो हम बेसिक से शुरू करते हैं बिल्कुल। तो क्या है, टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर वी नीड सम लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर से बातें करने के लिए, उसको प्रोग्राम करने के लिए, उसके ऊपर कुछ काम करने के लिए हमें जो है कुछ लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। देर आर मेनली थ्री लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर, जो मेनली जो है मेनली थ्री होती हैं। वैसे तो और सारी और बहुत भी होती है, लेकिन जो मेन जो है वह हमारे पास जो है तीन ही है। और भी होती है लेकिन मेन हमारे पास कितनी है, तीन। सबसे पहली है मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज। मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज बहुत ही बेसिक है। असेंबली लेवल लैंग्वेज ये जो उससे थोड़ी अच्छी है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज ये जो है हमारी जो काफी अच्छी हो रही है, इन तीनों से काफी ज्यादा डेवलप्ड है। अब तो हम शुरू करते हैं मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज से। कंप्यूटर सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर जो केवल और केवल किसकी भाषा समझ सकता है, ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ वोल्टेज। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वोल्टेज की अब्सेंस और प्रेजेंस के ऊपर काम करता है। देर आर टू लॉजिक्स, दो लॉजिक हैं जिनके ऊपर ये जो अपना रोल अदा करते हैं, अपना काम करते हैं। दो लॉजिक कौन से हैं, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव और नेगेटिव। हेयर प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज विल बी डिनोटेड बाय 1 एंड अब्सेंस ऑफ वोल्टेज इज डिनोटेड बाय 0। पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है, अगर हमारे पास वोल्टेज है तो वो किससे डिनोट की जाएगी, 1 से। और अगर नहीं है तो वो जो है डिनोट 0 से की जाएगी। नेगेटिव लॉजिक, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव मोस्टली जो है एक दूसरे के पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज तो यहाँ इसमें 0 से दिखाई जाएगी, और अब्सेंस ऑफ वोल्टेज 1 से दिखाई जाएगी। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव वैसे भी उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। पॉजिटिव में तो वोल्टेज 1 से डिनोटेड की जाएगी और अब्सेंस में 0 से। वैसे नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा। बट ऑब्वियसली एट वन टाइम कंप्यूटर कैन ओनली फॉलो वन लॉजिक। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि हम एक समय पर ज्यादातर एक ही काम कर सकते हैं। वैसे कर तो हम कई सारे भी सकते हैं। कई लोग बोल सकते हैं कि हम एक समय पे मैं दो से मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, लेकिन हम उसमें से सारे काम वो अच्छे से नहीं कर सकते। वैसे ही कंप्यूटर भी अपने एक समय पर अच्छे से एक ही अपना लॉजिक जो फॉलो कर सकता है, चाहे पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। एक समय पे एक ही काम यहाँ पे जो अपने तो ये जो कंप्यूटर कर सकता है। टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम कैन बी रिटन ओनली इन 0 and 1। जो है कंप्यूटर को जो अंडरस्टैंड है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी हम वेबसाइट चला रहे हैं, तो अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को उसके जो बेसिक्स जो होते हैं, उसके जो जिसने वो वेबसाइट बनाई है तो 0 और 1 के रूप में ही बनाई जाती है, जिसको हम बाइनरी भी कहते हैं। जो मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज में होता है ये मैकेनिक लैंग्वेज वाज द फर्स्ट लैंग्वेज इन द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो सबसे पहली लैंग्वेज थी कि इसमें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले ये यूज की जाती थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। कोई भी हमें जो ऐप है प्रोग्रामिंग करना है तो उसके बारे में बताना है, तो सबसे पहले ये यूज की जाती थी। इनफैक्ट असलियत में इवन बेसिकली कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। वैसे भी जो कंप्यूटर है वो जो 0 और 1 की भाषा समझ सकते हैं। 0 और 1 को इनको हम जो है बाइनरी भी कहते हैं, इनको हम बाइनरी भी कहते हैं। फिर हमारी आती है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये जो है मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज से थोड़ी ही डेवलप्ड है। आफ्टर मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज इज असेंबली लेवल लैंग्वेज। जो इसके बाद जो हमारे पास लैंग्वेज आती है वो क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज।
मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज यूजेस द बाइनरी लैंग्वेज, जो मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज है जो बाइनरी का यूज करती है। बट ऑन द अदर हैंड असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज मेनेमोनिक्स एंड सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन भी ये जो है यूज कर सकती है, और लेकिन मैकेनिकल लैंग्वेज में हम जो केवल और केवल 0 और 1 का यूज कर पाते हैं इन प्लेस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1। वैसे ही 0 और 1 के अलावा हम लोग सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस और काफी सारे हमारे जो टैग्स होते हैं, मेनेमोनिक्स होते हैं, हम इनको जो यूज कर सकते हैं। इन असेंबली लेवल लैंग्वेज वी यूज सिंबॉलिक नेम्स टू डिनोट एड्रेस एंड डाटा। हम इसमें जो है सिंबॉलिक नेमों का यूज करते हैं टू डिनोट एड्रेस एंड डाटा को एड्रेस करने के लिए हमारे पास कई सारे सिंबॉलिक जो नेम होते हैं तो उनको हम एड्रेस कर सकते हैं सिंबल्स के रूप में। A number of such examples are dealt with in the successive chapters। हम इनके जो एग्जाम्पल को जो अपने अगले आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Thus, writing a program in assembly language has advantages over writing a program। हम वैसे ही जैसे हम देख सकते हैं कि हम जो है प्रोग्राम करते समय हम जो असेंबली लैंग्वेज को काफी अच्छे से यूज कर पाते हैं मैकेनिकल लैंग्वेज से। मैकेनिकल लैंग्वेज इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है कि वो हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, हम आसानी से, काफी ज्यादा मुश्किल होती है उसको प्रोग्राम करने में मैकेनिकल लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम जो काफी आसानी से काम कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, अब हमारे पास आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज द नेक्स्ट डेवलपमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये जो है हमारे पास ऊपर हमने जो ऊपर जो दो डिस्कस कर चुके हैं हम, जो कि हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये जो है सबसे ज्यादा इनमें डेवलप्ड है, और ये जो है मैकेनिकल उसके असेंबली लेवल लैंग्वेज के बाद ही ये आई थी। एग्जाम्पल्स ऑफ सम हाई लेवल लैंग्वेजेस आर गिवन बिलो। कुछ जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज के, वो जो है मैं ये रहे ये दिए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रोलोग की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रामिंग लॉजिक। इसकी प्रोलोग की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग लॉजिक। ये क्या होता है? इसमें जो है हम जो ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे? जैसे कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें जो कुछ स्पेसिफाइड टास्क पे हम काम कर सकते हैं। स्पेसिफाइड टास्क का मतलब होता है हम कुछ जो हमारे पास कुछ ही ऐसे काम होते हैं जो हम इसके ऊपर अच्छे से कर सकते हैं। अब आती है फोरट्रैन। क्या होती है? फोरट्रैन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब ये क्या होती है? ये भी एक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है। हमें जो है काफी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये भी एक प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है, जो कि हमें अपने जो एप्स को प्रोग्राम करने के लिए, काफी सारे काम करने के लिए ये भी काफी ज्यादा यूज होती है। फोरट्रैन भी, ये जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, जैसे हमें नाम से पता ही चल ही रहा है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्रिएटेड बाय ये जो है 1957 में ये जो है क्रिएट की गई थी। किसके द्वारा? जॉन बैकस। BACKUS। इन्होंने ये जो है लैंग्वेज जो है डिस्कवर की थी 1957 में। 1957 काफी जो पुरानी है, हमें पता चल ही रहा है कि बहुत काफी पुरानी है ये भी। लेकिन आजकल हमारे पास काफी सारी नई लैंग्वेजेस भी आ चुकी हैं जिसके द्वारा हम काफी इजी से अपना काम कर सकते हैं। इसमें ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो काफी जो है ना, इस प्रोलॉग में हम जो पहले काम करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब इसमें काफी कम टाइम लगता है। हमें कुछ भी प्रोग्राम करना हो, कुछ भी काम करना हो, हम काफी जल्दी काम कर सकते हैं इसके द्वारा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन द्वारा। फोरट्रैन द्वारा हम जो काफी छोटा सा हमें जो है प्रोग्राम बनाना पड़ता है जिसके हम अच्छे से काम करता है। अब आती है LISP। की फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या फुल फॉर्म है? लिस्ट प्रोसेसिंग। ये जो है ज्यादातर नोटेशन मतलब सिंबल्स का यूज करती है। ये जो है लैंग्वेज ज्यादा सिंबल्स का यूज करती है।
और ये काफी अजीब लैंग्वेज होती है, हम इसे जो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हम इसको। अगर हम लैंग्वेज की बात करें जैसे इंग्लिश, ये जो है हमें रीडिंग काफी मुश्किल होती है, ये हमें पढ़नी है जो लैंग्वेज है ये LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। अब आती है पास्कल। पास्कल ये नाम ही लग रहा है कि किसी आदमी का नाम है, तो ये है नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट बेलाइस पास्कल। ये जो है जिसने डिस्कवर करी थी वो था बेलाइस पास्कल, उसका पूरा नाम, और इसी के नाम पर हमने जो ये लैंग्वेज का नाम रखा गया है। इसमें क्या होता है, ये काफी छोटी लैंग्वेज होती है, इसमें ज्यादा इतना ज्यादा हमें पढ़ना नहीं होता, ये काफी स्मॉल लैंग्वेज होती है। लेकिन हाँ ये काफी अच्छी होती है अपने काम में, ये जितने भी काम करती है बहुत ही अच्छे से अपने जो है काम कर सकती है। अपने ये जो काफी हालांकि काफी छोटी, हम काफी जल्दी से सीख सकते हैं, लेकिन आजकल इनका कोई का ज्यादा यूज है ही नहीं इन लैंग्वेज का हमारे पास, और बहुत ही ज्यादा इनसे डेवलप्ड अच्छी लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, English like language with less words also known as keywords and fewer ambiguities। हाई लैंग्वेज में जो है ज्यादातर हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम इंग्लिश वर्ड का हम जो है लेटर का उनको जो है सिंबल बना लेते हैं, और फिर उसी के द्वारा हम प्रोग्राम करते हैं जो काफी आसान रहता है हमारे लिए। ईच लेवल हाई लेवल लैंग्वेज विल हैव इट्स ओन सिंटैक्स एंड कीवर्ड्स। अभी ऐसा नहीं है कि हमारे पास जैसे एक H1 है एग्जाम्पल, हमारे पास ये सिंबल का एक एग्जाम्पल है, तो ये हम मान लिया कि ये जो एग्जाम्पल है ये है, मान लिया हमने प्रोलोग का है, ये मैंने मान लिया एग्जाम्पल। लेकिन हाँ प्रोलोग में हम ये लिखेंगे तो इसका जो है और कुछ ही मतलब बनेगा, लेकिन हम यही बात फॉरट्रेन में लिखेंगे तो इसका मतलब काफी अलग बन जाएगा इससे। तो इसका यही मतलब है कि एक जो सिंबल है वो दूसरे में यूज हम नहीं कर सकते, उसका मतलब कुछ और निकल सकता है, जिससे हमारी प्रोग्रामिंग काफी गलत हो जाएगी। तो अब अगली हमारे पास है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज ये इतनी मेन तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि काफी मेन है, जैसे कि HTML, जिसके बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। HTML एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसे हमें पढ़ना काफी जरूरी है। अब मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। मार्कअप जैसे कि हम पढ़ी कंप्यूटर के बारे में ले रहे हैं, तो कंप्यूटर लैंग्वेज ही है दैट यूजेस टैग्स। इसमें जो टैग्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इस लैंग्वेज में। अगर मार्कअप लैंग्वेज सीखनी है तो हमें इसके टैग्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। टू डिफाइन एलिमेंट्स विद इन अ डॉक्यूमेंट, एलिमेंट्स का मतलब उसके पार्ट, उसके पार्ट को हम जो है एक डॉक्यूमेंट में हम जो उसके टैग्स के द्वारा हम जो लिख सकते हैं उसको। इट इज अ ह्यूमन रीडेबल, में जैसे कि हमने ऊपर बताया ही था कि जो इंग्लिश लेटर जो होते हैं उनको सिंबल बना दिया जाता है, और वो ह्यूमन रीडेबल हो सकते हैं, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जो पढ़ सकते हैं आसानी से, काफी जो मुश्किल नहीं होती है। मीनिंग मार्कअप फाइल्स कंटेन स्टैंडर्ड वर्ड्स, ये जो स्टैंडर्ड कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, रादर देन टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। टिपिकल का मतलब हो जाता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बहुत ही ज्यादा। अगर हम मुश्किल को अगर हम सिंबल रख देते हैं तो पढ़ने में उसको काफी ऐसा मुश्किल होती है, लेकिन इसमें जो ऐसा नहीं है। इसमें जो हम जो सिंबल को काफी आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, कैसे काम करता है उसको हम देख सकते हैं। while several markup languages exist, the two most popular are HTML and XML। वैसे तो बहुत ही सारी होती है, लेकिन जो मेन जो बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है मार्कअप लैंग्वेज, वो कौन सी है? HTML। ये जो बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है HTML और XML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। हम हमने जो ऊपर उनको जो डिटेल में पढ़ लिया है, मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और आई लेवल लैंग्वेज को हमने जो पढ़ लिया, उनके पार्ट्स को भी जितने भी थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मार्कअप लैंग्वेजेस के टाइप के बारे में। सबसे पहला HTML, जैसा कि हमने देखा था ये काफी फेमस है। तो HTML में ज्यादातर हम जो टैग्स का यूज करते हैं, हम जो है ज्यादातर टैग्स का ही यूज करते हैं इस लैंग्वेज में। वैसे हम कर तो और भी काफी चीज करते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली इसमें जो है इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होता है कि हम जो मोस्टली टैग्स का ही यूज करके इसको लिखते हैं, इसको याद करते हैं, इसको प्रोग्रामिंग करते हैं। KML, KML की क्या फुल फॉर्म होती है? KML होता है की होल मार्कअप लैंग्वेज। ये की होल मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें KML में जो है हम KML में हम पढ़ते हैं जो कि जियोग्राफिक के बारे में, जियोग्राफिक जो भी हमारे कंप्यूटर के पास है
उसके जो प्रोग्राम करना, जियोग्राफिक मैप को, कंडीशन को, उसको, तो हम इसमें ये पढ़ते हैं। मैथएमएल, जैसा कि दिख ही रहा मैथ, तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल टूल्स का यूज किया जाता है, नोटेशन, मैथमेटिकल के सिंबल नोटेशन को, और कैप्चरिंग बोथ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, और इसके जो काफी सारे मैथ के बारे में हम जो पढ़ते हैं। एसजीएमएल, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, दिख ही रहा है कि स्टैंडर्ड जैसे कि ऐसा यूनिट होती हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वैसे भी यही जो है, ये भी जो है, इट इज इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द डेफिनेशन ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। ये जो मतलब स्टैंडर्ड है, जैसे कि हम जो है मास की किलोग्राम होती है, तो वैसे ये भी जो है डिफाइन करती है मार्कअप लैंग्वेज को स्टैंडर्डली, जिसको हमने मान रखा है इंटरनेशनली रूप से। अब क्या है XHTML, काफी मिलता जुलता है HTML से, बस इसमें एक्स ऐड हो गया, वो जिसका मतलब है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब हम जानते हैं बड़ा हुआ। ये जो बढ़ी हुई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है तो ये ज्यादातर मिलती जुलती है, लेकिन हाँ इसमें जो काफी स्ट्रिक्ट होती है, ये उससे बहुत ही ज्यादा, उससे ज्यादा बड़ी होती है HTML से, और उससे अच्छी प्रोग्रामिंग भी कर पाती है। अब है XML। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये जो एक सेट ऑफ कोड और टैग होते हैं, उसमें कोड्स होते हैं, टैग्स होते हैं, इसमें भी XML में, इन डिजिटल में होते हैं ये भी, जैसा कि कंप्यूटर में होता है ये सारा सिस्टम डिजिटल। एक टेक्स्ट को जो है डिजिटल फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। इन द अबाउट डिस्कशन वी डिस्कस्ड अबाउट मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, हमने जो कई प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ाई है, जिनमें से सबसे पहली थी हमारी मैकेनिकल लेवल लैंग्वेज, फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज, और फिर थी हाई लेवल लैंग्वेज, और इसके बाद थी मार्कअप लेवल लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज में हम जो है मेनली हम आगे जो है HTML के बारे में पढ़ेंगे। HTML के बारे में, जो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी और बढ़िया लैंग्वेज है ये। कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं, इन विच सम ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से जो काफी है, जो कई सारी जो हमने पढ़ी है ऊपर, उनमें काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल HTML एंड जावा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।